नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। इन दिनों बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री काफ़ी विवाद में बने हुए हैं। उनके ऊपर कई टीवी चैनल, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर काफ़ी तर्क वितर्क चल रहा है। महाराष्ट्र की एक संस्था है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, उसके एक सज्जन है श्याम मानव, जिन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर अंधविश्वास फैलाने का, जादू टोना करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर धीरेंद्र शास्त्री के अंदर कोई शक्ति है, कोई ताकत है, तो वो हमारे सामने सिद्ध करें। मंच पर अगर वो अपनी शक्ति सिद्ध कर देते हैं तो श्याम मानव की तरफ से, उनके संस्था की तरफ से 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मेरा तो मानना है कि श्याम मानव जी गलत दिशा में चले गए हैं, या एक तरह से कहें तो वह राह भटक गए हैं। श्रद्धा को अंधश्रद्धा, श्रद्धा और अंधश्रद्धा में भेद करना कोई छोटी बात नहीं है, और न ही कोई एक आम आदमी किसी के श्रद्धा को अंधश्रद्धा है या श्रद्धा है यह बता सकता है। अंधश्रद्धा और श्रद्धा में भेद करना बहुत ही मुश्किल है, तो हम क्यों किसी के श्रद्धा को अंधश्रद्धा कहेंगे? यह तो वही बात हो गया कि जैसे कांग्रेसी भाजपाई को कहते हैं कि अंधभक्त है। अरे कोई अगर भक्त है तो फिर भक्त है, श्रद्धा है तो श्रद्धा है। श्रद्धा को अंधश्रद्धा कहना अपने आप में पहले ही गलत है। और रहा सवाल कि किसी के शक्ति की जांच करने का, तो इस 140 करोड़ की आबादी वाले देश में इससे ज़्यादा जरूरी जांच करने का और भी बहुत सारा मुद्दा है। सबसे जरूरी तो है इस देश को खोखला करने वाले भ्रष्टाचार की जांच करने का। श्याम मानव जी के संस्था के पास अगर इतना ही पैसा है 30 लाख रुपया देने का, तो उनको सबसे पहले महाराष्ट्र में फैले हुए भ्रष्टाचार की जांच करना चाहिए। उस पर उनको अपना रुपया खर्च करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन सा सरकारी सेवक सही काम कर रहा है और कौन सा सरकारी सेवक घूसखोरी कर रहा है, इसकी जांच करें। इस देश में बहुत सारे करप्ट नेता हैं, तो श्याम मानव जी को चाहिए कि पहले उन करप्ट नेताओं की जांच करें कि कौन सा नेता इस देश में करप्ट है और कौन सा नेता ईमानदार है। और जो करप्ट है उनको खोज निकालने के लिए उनको अपने इस पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल वो श्रद्धा और अंधश्रद्धा में भेद करने में लगे हुए हैं, जो कि सरासर गलत है। दरअसल इस देश की और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जिस दिन से इस देश में मनुस्मृति को जलाया गया और सारे हिंदू चुप रहे, मूक दर्शक बने रहे, उसी दिन से हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठाने का एक प्रचलन सा चला गया। कल हो के जब मनुस्मृति को जलाया गया और लोगों ने कुछ नहीं बोला, तो आज अब लोग रामचरितमानस पर उंगली उठाने लगे हैं। कल कोई रामचरितमानस को भी आग में डाल देगा, उसको भी आग लगा देगा। उसी तरह से मेरा मानना है कि हर धर्म में एक धर्म गुरु होता है, हर धर्म का अपना धर्म गुरु होता है और उस गुरु को मानने वाले लोग होते हैं। इसमें हर लोगों को स्वतंत्रता है इस देश में कि वह चाहे जिस धर्म को माने और चाहे जिस गुरु को माने। दूसरे आदमी को उसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को अपने गुरु में अगर विश्वास है तो है, आपको अगर नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं है, आप अपने घर रहिए। जिसको विश्वास है, जिसको श्रद्धा है, वह मानेगा। उस श्रद्धा को अंधश्रद्धा बताना यह सबसे बड़ा दोगलापंथी है। आप किसी के श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। और रहा सवाल कि वह धर्म गुरु सही है या गलत है, यह तो सारे धर्म में है। लेकिन इस हिंदू राष्ट्र में, जो कि आज के डेट में घोषित नहीं किया गया सरकार के द्वारा, लेकिन 100 करोड़ से अधिक हिंदू होते हुए भी इस देश को अगर सरकार के द्वारा हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया, फिर भी मैं इसे हिंदू राष्ट्र कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ की आबादी 100 करोड़ हिंदुओं की है। तो इस हिंदू राष्ट्र में हिंदू धर्म के ऊपर हमेशा उंगली उठाया जाता है। कभी मनुस्मृति को जलाया जाता है, कभी रामचरितमानस पर उंगली उठाया जाता है, तो कभी किसी धर्म गुरु के ऊपर। धर्म गुरु के अंदर किसी को श्रद्धा है तो है, आपको उसके ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप उंगली उठाते हैं तो इस देश में बहुत सारा धर्म है और हर धर्म में अपना धर्म गुरु है और सबका कुछ ना कुछ तर्क है। सब लोग अपने ऊपर श्रद्धा रखने वाले लोगों को उस लाभ देने का बात करते हैं कि हम इनको फलाना बीमारी से, फलाने समस्या से मुक्ति दिलवा देते हैं, ये करिए तो आपका समस्या खत्म हो जाएगा, यह करिए तो आपका कष्ट पीड़ा दूर हो जाएगा। यह तो हर धर्म में बताया जाता है और हर धर्म के धर्म गुरु ऐसा बात करते हैं। तो फिर सिर्फ हिंदू धर्म के धर्म गुरु के ऊपर उंगली उठाने का क्या मतलब है? तो मतलब बहुत साफ है कि हिंदू धर्म में कुछ ऐसे हिंदू हैं जो कि इस हिंदू धर्म पर, धर्म गुरु पर और हिंदू धर्म ग्रंथ पर उंगली उठाकर
खुद को शोहरत पाना चाहते हैं। अब चूंकि दूसरे धर्म गुरु पर और दूसरे धर्म पर उंगली उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको उंगली ही नहीं, अपने गर्दन कटने का भी डर है कि अगर हम उंगली उठाएंगे तो लोग मेरा उंगली नहीं काटेगा, गर्दन ही काट देगा। इसलिए वह नाम कमाने के लिए हिंदू धर्म गुरु और हिंदू धर्म ग्रंथ तीनों पर उंगली उठाते रहते हैं। इसीलिए धीरेंद्र कुमार शास्त्री सही है, गलत है, उनके अंदर कोई शक्ति है नहीं है, वह जादू टोना करते हैं, उनका कोई अंधभक्त है नहीं है, कितना भक्त है कितना नहीं है, इन सब बातों पर चर्चा करना फिजूल है और उनकी शक्ति पर उंगली उठाना फिजूल है। और उनकी शक्ति को जांच करना यह तो सरासर उनका अपमान करना है। यह सब बंद होना चाहिए। लेकिन होगा कैसे जब मनु स्मृति को जलाया गया, किसी ने कुछ नहीं किया। रामचरितमानस पर उंगली उठाया जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब लोग लोकतंत्र की दुहाई देकर बैठे रहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से जो होगा सो होगा, पर लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म गुरु पर उंगली उठाना कभी बंद नहीं होगा। इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, जो कि सरकार करती नहीं है। तो अब धर्म से जुड़े लोग अगर कड़ी सजा का प्रावधान करें, कोई इंतजाम करे ताकि इनके ऊपर उंगली उठाने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिले, कड़ा दंड मिले, तब शायद उंगली उठाना बंद होगा। रहा सवाल धीरेंद्र शास्त्री का बागेश्वर धाम के बाबा का कि उनके अंदर शक्ति है नहीं है, इसको जांच करने का कोई मतलब नहीं है। जो लोगों को उनके ऊपर श्रद्धा है, भक्ति है, जो लोग उनको मानते हैं, अच्छी बात है, वो माने। जिनको नहीं मानना है अपने घर रहें, पर किसी बाबा, किसी धर्म और किसी धर्म ग्रंथ पर उंगली उठाना सरासर गलत है। यह कहीं से भी उचित नहीं है। और उंगली उठाने वाले से निवेदन करना कि वो ऐसा ना करे, यह भी गलत है। समाज में, इस धर्म में जिस दिन कोई ऐसा आदमी होगा जो इन उंगली उठाने वाले को कड़ा दंड दे सकेगा, उस दिन से यह चीज बंद होगा, उस दिन से उंगली उठाना रुकेगा। और नहीं तो कल मनु स्मृति को जलाया गया था, जिस दिन भीमराव अंबेडकर ने मनु स्मृति को जलाया, उस दिन लोगों ने उनको कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। अब लोग रामचरितमानस पर उंगली उठा रहे हैं, कल रामचरितमानस को जला देंगे। और जब रामचरितमानस पर उंगली उठाया जा रहा है, जब राम जी को अनाप शनाप कहा जा रहा है, तब धीरेंद्र शास्त्री को अगर कुछ कहा गया तो यह कोई बहुत हैरत की बात नहीं है। यह तो हिंदू धर्म में पैदा होना, हिंदू धर्म को मानना, यही अपने आप में गलत है। जो भी लोग हिंदू धर्म को मानेंगे उनके ऊपर हमेशा उंगली उठाया जाएगा, कुछ ना कुछ कहा जाएगा, क्योंकि इस 100 करोड़ की हिंदू आबादी वाले देश में हिंदू धर्म मानना, हिंदू धर्म में रहना, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना दूसरे लोगों को कहीं से नहीं सुहाता है। वो इस पर हमेशा उंगली उठाते रहेंगे। और दुख की बात है कि वो सारे लोग इसी हिंदू धर्म के हैं, लेकिन फिर भी वो वैसा करते ही रहेंगे जब तक किसी को कड़ा सजा नहीं मिलेगा, तब तक ऐसा होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताएं और देखते रहें तेजस न्यूज़। धन्यवाद।